हाय गाइज, आज का जो वीडियो है ये पार्ट 15 है और इसमें हम लोग जानने वाले हैं कैसे अपने सेट्स में क्लिक लिसनर यूज कर सकते हैं। मगर आपको पता नहीं है कि कैसे यूज करते हैं और क्या मैं बोल रहा हूं, तो आपको मैं दिखा रहा हूं एक स्क्रीनशॉट डेमो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं इस वीडियो में करने क्या वाला हूं। तो ये देखिए, हमारा जो मोबाइल का स्क्रीन आपके सामने दिख रहा है और यहाँ मैं अपना क्विज ऐप को रन करता हूँ। तो ये रही हमारी स्प्लैश स्क्रीन जो हमेशा चलती है। और उसके बाद देखिए हमारा कैटेगरी मॉडल आ गया। तो यहाँ हम कोई भी कैटेगरी अगर क्लिक करते हैं, जैसे कि कैटेगरी 3 हो गया, तो यहाँ क्लिक करना, देखिए हमारे सामने सेट्स का एक्टिविटी आ जाता है और यहाँ आप कोई भी सेट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह जो क्लिक लिसनर सेट हो रहा है, तो कैसे हम लोग सेट करते हैं इसके बारे में हम लोग आज के वीडियो में सीखने वाले हैं, वो भी जावा कोडिंग में। अगर आपने नहीं देखा है पिछले वीडियो जिसमें हमने XML डिज़ाइन किया, तो यार आपको ज़रूर देखना चाहिए पार्ट नंबर 14, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। गाइज, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने दम पर एंड्रॉयड ऐप बनाएं, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बगल में दिया रहेगा बेल आइकन, उसको प्रेस करके आप ऑल पर क्लिक करिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल में मिलेगा बहुत सारे वीडियो जो आपको सिखाएगी अपनी भाषा हिंदी में। प्लस में यहाँ आपको मिलने वाली है प्लेलिस्ट वाइज वीडियो, ताकि आपको कोई भी वीडियो ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पिछले बनाए थे हम लोग क्राउन कॉर्नर, सेट्स का आइकन और सेट्स एक्टिविटी। तो हमने तीनों पिछले बार में बना लिए थे पिछले वीडियो में। अब हम लोग आज के वीडियो में एक बनाएंगे सेट्स, ये जो दिया हुआ है सेट्स एक्टिविटी, इसमें हम लोग कोडिंग करने वाले हैं और साथ ही साथ एक अडेप्टर बनाएंगे जिसका नाम रहेगा ग्रिड व्यू। तो पहले हम लेते हैं अडेप्टर और यहाँ देखिए राइट क्लिक यहाँ करते हैं और यहाँ न्यू और एक लेते हैं जावा क्लास। उसके बाद यहाँ इसका नाम रखेंगे ग्रिड व्यू। अब मैं ग्रिड व्यू क्यों रख रहा हूँ, ग्रिड व्यू देखिए इसलिए मैं रख रहा हूँ ताकि हमने जो भी सेट्स का बनाया था उसको ग्रिड व्यू में कन्वर्ट करने के लिए XML तो बनाया था, बट उसका जावा कोडिंग नहीं कर पाया था, इसलिए यहाँ ग्रिड व्यू काम करेगा, इसी बेसिस पर ये काम करेगा। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में सुविधा हो। या फिर ग्रिड व्यू नहीं बनाएंगे, ग्रिड व्यू अडाप्टर, क्योंकि इसका नाम ग्रिड व्यू रखेंगे तो थोड़ा हम लोग बाद में कन्फ्यूजन होगा, इसलिए डायरेक्टली इसको मैं करता हूँ क्या, ग्रिड व्यू अडाप्टर। तो इसका नाम जो है यहाँ से हम चेंज करते हैं, रिफ्लेक्टर में जाके इसका जो नाम है रीनेम करते हैं और इसका जो नाम रखते हैं ग्रिड अडाप्टर, ग्रिड व्यू अडाप्टर। और इसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो देखिए हमारा जो नाम था इसको हमने यहाँ चेंज कर दिया। तो इस ग्रिड व्यू अडेप्टर में सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली यहाँ से इसको डायरेक्टली यहाँ हम लोग लेंगे एक्सटेंड। तो लिखेंगे एक्सटेंड और इसको बेस अडेप्टर से इसको एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। तो बेस अडेप्टर से हम लोग इसको एक्सटेंड कर लिया। उसके बाद देखिए आपको जो भी आपके सामने एरर आ रहा है, इस एरर का हम लोग सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ एरर क्या आ रहा है चेक करते हैं पहले यहाँ। तो देखिए बोल रहा है इम्प्लीमेंट मेथड, तो इसको डायरेक्टली यहाँ से डायरेक्टली इसको हम लोग यहाँ इम्प्लीमेंट मेथड कर दिया। तो देखिए टोटली एरर जो हट गया है और यहाँ गेट काउंट, गेट आइटम, गेट आईडी और गेट व्यू तीनों चीज़ चारों चीज़ आ गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ जब हमारे पास गेट काउंट आ जाता है तो उसके नीचे इस बेस अडाप्टर के नीचे हम लोग एक लेंगे प्राइवेट इंट और इसका नाम रखेंगे सेट्स इज इक्वल टू 0। अब मैं क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि इसी बेसिस पर टोटली वर्क करेगा, इसलिए अब आप यहाँ लेंगे हम लोग कंस्ट्रक्टर। तो आपके लिए हम लिखता हूँ कंस्ट्रक्टर, डायरेक्टली लिखता हूँ क्रिएट कंस्ट्रक्टर, ताकि आपको समझ में आए कि कोडिंग क्या है। क्रिएट कंस्ट्रक्टर हो गया। उसके बाद अल्ट इंसर्ट और कंस्ट्रक्टर और डायरेक्टली इसको क्रिएट कर दे। देखिए हमारा जो कंस्ट्रक्टर था ये क्रिएट हो गया है। तो डायरेक्टली यहाँ और मैं आपके लिए देता हूँ प्रेस अल्ट प्लस इंसर्ट। इस तरह से हमने कंस्ट्रक्टर यहाँ क्रिएट कर लिया। उसके बाद अब ये जो है नीचे में दिया हुआ है गेट काउंट, गेट काउंट में यहाँ हम लोग 0 जहाँ लिखा हुआ रिटर्न, यहाँ हम लोग सेट्स को सेट कर देंगे, ये हो गया। फिर यहाँ जो दिया हुआ है गेट आइटम, इसको हम लोग एज इट इज रहना पड़ेंगे, मतलब कि इसको कुछ छेड़ना नहीं है। उसके बाद यहाँ हम लोग अब देखिए यहाँ दिया हुआ है गेट आइटम आईडी, तो यहाँ इसको क्या करेंगे, गेट आइटम आईडी को भी जहाँ जैसा है उसे रन देंगे और यहाँ गेट व्यू के नीचे हम लोग वर्क करना है।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, डायरेक्टली इस गेट व्यू रिटर्न नल को हटा देते हैं और यहाँ लेते हैं वेरिएबल व्यू और इसका वेरिएबल हमने ले लिया। अब यहाँ लिखना है इफ़ कन्वर्ट व्यू इज इक्वल टू नल, मतलब कि कन्वर्ट व्यू इज इक्वल टू नल, देन जब वो नहीं रहेगा नल रहेगा तो उसके लिए व्यू इज इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट, या फिर आप लिखते हैं डॉट फ्रॉम पेरेंट्स। अब कौन सा पेरेंट है, देखिए ऊपर में इसी के अंदर में जो पेरेंट्स दिया उसको मैं यूज कर रहा हूँ, पेरेंट्स डॉट गेट पोजीशन या फिर गेट कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद इसके बाहर यहाँ लिखना है डॉट इन्फ्लेट आर डॉट लेआउट डॉट सेट्स आइटम कॉमा पेरेंट से पास करेंगे इसको, और यहाँ इसका हम लोग देंगे रूट लेआउट, तो इसका रहेगा फॉल्स। और ये देखिए हमारा जो रूट लेआउट था यहाँ इसको फॉल्स दे दिया। अब उसके बाद यहाँ हमको डायरेक्टली इसके एज के में जाना है और यहाँ लिखना है एज, और अगर वैसा नहीं रहेगा तो एज में आते हैं यहाँ व्यू इज इक्वल टू कन्वर्ट व्यू, कोई बड़ा काम नहीं करना था। उसके बाद इसके बाहर आएंगे और यहाँ हम लोग लिखेंगे टैक्स व्यू, क्योंकि हम डायरेक्टली यहाँ टैक्स को डायरेक्टली इंप्लीमेंट करने वाले हैं, इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ लेता हूँ 2 कर्ली ब्रैकेट और यहाँ लिखता हूँ टैक्स व्यू। टैक्स व्यू के बाद यहाँ एक लेंगे व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय id आर डॉट ID डॉट सेट काउंट, जो अभी हमने बनाया था गोला करके पिछले वीडियो में, उसको हम लेंगे। तो आर डॉट ID डॉट सेट काउंट टैक्स, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप पिछली वीडियो देखिए क्योंकि वहीं आपको समझ में आएगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ। उसके बाद डॉट सेट्स टैक्स और यहाँ स्ट्रिंग से हम लोग पास करेंगे स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, और यहाँ हम लोग पोजीशन पास करेंगे। और पोजीशन में देखिए अगर हम लोग यहाँ किसी लेते हैं पोजीशन तो यहाँ शुरू होगा हमारा 0 से, इसलिए लेंगे हम लोग +1, ताकि हमारा जो रहेगा क्यूजैप वो 1 काउंट करेगा, स्टार्टिंग से 1 करे, 0 नहीं करेगा। इसके बाद रिटर्न में करते हैं व्यू। तो ये देखिए हमारा जो सेट्स एक्टिविटी का जो था अडेप्टर या ग्रिड वीडियो का अडेप्टर, ये हमारा बन के रेडी हो गया। अब हमको बनाना है सेट्स एक्टिविटी में, क्योंकि ये हमने मैं बना लिया, अब हमको यहाँ बनाना है। उसके बाद ही हमारा टोटली जो ऊपर अपना है वर्क करेगा। उसके बाद सेट करेंगे क्लिक लिस्टर, तो आते हैं सेट्स में और डायरेक्टली यहाँ इसको एक्सटेंड तो ऑलरेडी है, तो यहाँ डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ, एक लेता हूँ वेरिएबल प्राइवेट ग्रिड व्यू, जो भी बनाया था हमने ग्रिड व्यू अडेप्टर, उसको लेते हैं ग्रिड व्यू। यहाँ मैं लिखता हूँ क्योंकि यहाँ लेना ज़रूरी है इसका वेरिएबल, क्योंकि हमने इसी पर सेट्स में ही हम लोग लिए थे ग्रिड व्यू, ताकि ग्रिड व्यू में दिखे, तो ले लिया। अब उसके बाद यहाँ हम लोग टूल बार को सेट करेंगे। टूल बार सेट करना कंपलसरी है, अगर आप टूल बार सेट नहीं करते हो तो यार आपको दिक्कत हो सकती है। तो टूल बार में मैं आपको हमेशा बोला हूँ कि एंड्रॉयड एक्स यूज़ करें, तो नीचे वाला यूज़ करूँगा मैं टूल बार इज इक्वल टू टूल बार फाइंड व्यू बाय ID आर डॉट ID डॉट टूल बार। उसके बाद सेट्स सपोर्ट एक्शन बार, तो यहाँ देंगे हम लोग सेट सपोर्ट एक्शन बार और यहाँ टूल बार से इसको इन्फ्लेट कर देंगे। उसके बाद नीचे में हम लोग आएंगे और यहाँ डायरेक्टली लिखेंगे गेट सपोर्ट एक्शन बार, गेट सपोर्ट एक्शन बार डॉट सेट डिस्प्ले होम एज, तो यहाँ देना है सेट डिस्प्ले होम एज ऑफ इनेबल, और यहाँ हमको ट्रू देना है ताकि हमारा जो डिस्प्ले रहेगा वो ट्रू रहेगा। उसके बाद गेट सपोर्ट एक्शन बार डॉट सेट टाइटल, और यहाँ जो टाइटल रहेगा वो हम लोग जो भी क्राइटेरिया पर क्लिक करेंगे टाइटल वही आना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ कोडिंग है गेट इंटेंट से हम लोग यहाँ पास करते हैं गेट इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, तो गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, और यहाँ हम लोग इसका नाम देंगे टाइटल।
और इसी टाइटल को हम लोग यहाँ पास करवाएंगे आगे जाके, ताकि जो भी कैटेगरी पर हम क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्टली वही नाम का कैटेगरी खुलेगा और वही लिए खुलेगा। उसके बाद यहाँ ग्रिड व्यू देंगे, फिर से ग्रिड व्यू इज इक्वल टू, यहाँ इसका जो आईडी रहेगा वही दूंगा, ग्रिड व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी, FIND फाइंड व्यू बाय आईडी, और इसका आईडी था ग्रिड व्यू, तो r.id.grid व्यू, ये हमारा देखिए इसका आईडी बन के रेडी हो गया। उसके बाद यहाँ हम लोग अडेप्टर का भी सेट करेंगे, तो यहाँ अडेप्टर में ग्रिड अडेप्टर, तो ग्रिड व्यू अडेप्टर बनाया था अडेप्टर, ये आपको ध्यान देना है कि हम लोग अडेप्टर किस नाम से बनाया था, बनाया था ग्रिड व्यू अडेप्टर के नाम से। तो ग्रिड व्यू अडेप्टर डॉट अडेप्टर डॉट ने इज इक्वल अडेप्टर न्यू ग्रिड व्यू अडेप्टर, और इसको हम लोग यहाँ अभी ऑफलाइन में के लिए हम 19 कैटेगरी लिए थे, तो 19 हम लोग यहाँ सेट्स भी लेंगे ताकि आपको प्रॉपर दिखा सकूँ। तो 19 कैटेगरी लिए थे वो पिछली वीडियो में, तो हम लोग 19 सेट्स ले रहे हैं, और यहाँ ग्रिड व्यू से डॉट अडाप्टर को सेट करते हैं, तो सेट अडाप्टर, और यहाँ इसको अडाप्टर से पास कर देते हैं। तो ये देखिए हमने ग्रिड व्यू अडाप्टर को यहाँ से पास कर दिया। अब उसके बाद क्या करना है, हम लोग लेंगे ऑन ऑप्शन आइटम सेलेक्टेड, ठीक है, ताकि जो हमारा जो हमने यहाँ बनाया है टूल बार, कहाँ गया सेट्स एक्टिविटी में, ये जो देखिए आपके सामने यहाँ जो दिख रहा है टूल बार, उसको भी यहाँ वर्क करवाना है, इसीलिए हम लोग यहाँ डायरेक्टली इसके नीचे, वैसे हम लोग ऊपर ले सकते हैं लेकिन हम लोग नीचे ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो डायरेक्टली यहाँ लिखूँगा ऑन ऑप्शन आइटम सेलेक्टेड, ऑन ऑप्शन आइटम सेलेक्टेड, देखिए ये आ गया। अब उसके बाद यहाँ करना क्या है, हमको कुछ नहीं करना यहाँ यार, खाली सीधा एक काम करना है, इसके अंदर में लिखना है इफ़, सॉरी कैपिटल में नहीं, सब लिखना है स्मॉल में, इफ़ आइटम डॉट गेट आइटम आईडी इज इक्वल टू एंड्रॉयड, यहाँ आपको एंड्रॉयड यार मैनुअल लिखना पड़ता है, अदरवाइज नहीं आएगा आपके सामने, android.id.home, तो ये होम रहा। देन अगर हम वहाँ बैक पर क्लिक करेंगे ऊपर में तो ये कहाँ जाएगा, तो उसके लिए ऑप्शन यहाँ है फिनिश, ठीक है, ये देखिए हमारा होम पोजीशन पर पहुँच जाएगा। अगर हम लोग बैक पे क्लिक करेंगे उसके बाद दोबारा वापस नहीं आएगा, जब बैक दोबारा करेंगे तो इस तरह से हम लोग यहाँ सेट अडाप्टर को लगा लिया। अब देखिए हमारे सामने ये दो तरह का आ रहा है एरर, यहाँ एक एरर आ रहा है, एक एरर आ रहा है, तो डायरेक्टली इसको पहले सॉल्व करते हैं। इसको यहाँ बोल रहा है कि आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, तो ये रिप्लेस कर दिया, मैं यहाँ डायरेक्टली रिप्लेस कर दिया। उसके बाद यहाँ भी बोल रहा है रिप्लेस करने का, तो इसको रिप्लेस करने के बाद में आप डायरेक्टली हमको क्लिक लिसनर सेट करना है, तो वहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, हमको सीधे जाना पड़ेगा कैटेगरी अडाप्टर पर, तो क्योंकि हमने वहाँ सेट किया था कैटेगरी अडाप्टर पर। यहाँ देखिए ये अडाप्टर है, और हमको इसके नीचे कहाँ गया, सेट डाटा के अंदर में यहाँ हमको सेट करना है क्लिक लिसनर, तो ही हमारा ये वर्क करेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। तो डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली आपके लिए यहाँ लिखता हूँ क्रिएट आइटम क्लिक लिसनर मेथड, तो ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्रिएट कैटेगरी आइटम कैटेगरी आइटम क्लिक लिसनर मेथड, ये हो गया। अब यहाँ लिखता हूँ आइटम व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर, और डायरेक्टली एंटर कर दिया, जितना आ गया यहाँ। अब यहाँ इंटेंट पास करूँगा, तो इंटेंट सेट्स इंटेंट, क्योंकि सेट्स के लिए बना रहा हूँ क्लिक लिसनर, तो ताकि सेट्स में आदमी पहुँच पाए, तो यहाँ लिखूँगा मैं सेट्स इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट आइटम व्यू डॉट गेट कॉन्टेस्ट सेट्स एक्टिविटी में हमको इसको भेजना है, इसलिए यहाँ हम लोग एटलीस्ट को क्लास दे के इसको पास कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद सेट्स इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा और टाइटल यहाँ देंगे, जो हमने टाइटल सेट किया था अभी आपको दिखाया था वही टाइटल यहाँ देना है, ताकि यहाँ और यहाँ फिर से हमको टाइटल दे के इसको सेट करना है। तो इसको यहाँ से सेट कर दिया। उसके बाद यहाँ लास्ट कोडिंग रह गया आइटम व्यू डॉट गेट
कॉन्स्टेंट और यहाँ से एक्टिविटी को कर देना है स्टार्ट और यहाँ सेट इंटेंट को पास कर देना है। तो देखिए हमने कम्प्लीटली बना लिया है टोटली चीज़, और हम लोग अब चेक करेंगे कि क्या रियली में वर्क कर रहा है। तो उससे पहले हम लोग सब सेट कर लेते हैं एक बार, कहाँ कहाँ कुछ एरर आ रहा है, क्या कोई एरर नहीं आ रहा है। यहाँ सेट्स में देखिए कुछ दिखा नहीं रहा है कोई एरर, देखिए सिर्फ ये दिखा रहा है ग्रिड व्यू का। तो इसको डायरेक्टली मैं इसको ऑन के मेथड में देता हूँ, इम्प्लीमेंट कर इसको अंडर ले आया, टोटली हट गया है। और अब क्या करता हूँ, मैं अपने ऐप को रन करता हूँ, देखते हैं हमारा जो ऐप है वो रन होता है या नहीं होता है। और यहाँ हमने एक बात हमको ध्यान देना है कि हमने अडेप्टर लिया है 19। अगर हम टेस्ट कर रहे हैं, अगर 19 अडेप्टर का सिस्टम आया, 19 सेट्स में 19 लेटर तक आया, तो मतलब ये है कि हमारा जो कोडिंग है सही है, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। तो इसीलिए इस बात को ध्यान देना है, क्योंकि हम 19 अडेप्टर भी लिए हैं और 19 कैटेगरी भी लिए हैं और 19 सेट्स भी ले रहे हैं एज ए डेमो पर्पज़, क्योंकि हम लोग इसमें ऑफलाइन काम कर रहे हैं अभी। तो हम लोग इसमें अभी फायरबेस का यूज कर नहीं रहे हैं, तो हम लोग ऑफलाइन में कि ताकि प्रॉपरली वर्क कर रहा था कि नहीं कर रहा है वो चेक करने के लिए। तो डायरेक्टली करना क्या पड़ता है हम लोग को, सीधा इसको रन करता हूँ मैं इस प्रोजेक्ट को। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बुल्ड ग्रेडल में भेज दिया गया है और वेट करते हैं जब तक हमारा जो प्रोजेक्ट है ओपन नहीं हो जाता है। ये बहुत ज़रूरी है कि ओपन हो या ना हो, इसके लिए चेक करना। और आपके सामने देखिए मोबाइल का स्क्रीन दिख भी रहा है। तो वेट करते हैं कि क्या हमारा जो प्रोजेक्ट है ये कम्प्लीटली रन कर रहा है या फिर क्रैश कर रहा है। तो ये रहा हमारा स्प्लैश स्क्रीन, और अब आएगा हमारा कैटेगरी का अडेप्टर। और अब चलिए क्लिक करते हैं, पहले चेक करते हैं कि हमारा कैटेगरी अडेप्टर जो है कैटेगरी का जो आइटम वो 19 है। हाँ 19 है, क्योंकि मतलब यही ऐप है। और पहले क्लिक करते हैं 1 पर। तो देखिए जब मैं क्लिक कर रहा हूँ 1 पर, तो यार हमारा जो ऐप है जो क्रैश कर रहा है। जब मैं क्लिक कर रहा हूँ बार बार 1 पर, जैसे मैं दोबारा क्लिक किया, अब हम 15 पर, तो मेरा ऐप जो है क्रैश कर रहा है, मतलब खुल ही नहीं रहा है, सेट अडेप्टर में जा ही नहीं रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या रीज़न है, क्या दिक्कत हुई है, वो हमको चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए हमने क्या गलती किया था यार, आपको ये भी गलती नहीं करनी चाहिए कभी भी नहीं, क्योंकि हमसे भी गलती हुई है और आपसे भी गलती कभी हो सकती है अगर आप ये ध्यान नहीं दोगे तो। देखिए आपको जब भी यहाँ ग्रिड व्यू अडेप्टर में जब आप यहाँ टेक्स्ट व्यू का जब आईडी सेट करोगे, तो यहाँ देखिए मैंने सेट किया है सेट काउंट टेक्स्ट। लेकिन ये सेट करने पहले आपको जाना है सेट्स आइटम में, जहाँ हमने बनाया था इसका आइकन, और यहाँ जाकर पहले चेक करना है कि हमने जो टेक्स्ट लिया है उस टेक्स्ट का आईडी क्या है। देखिए यहाँ मैं लिखा हूँ सेट्स नंबर, और हमारा जो ग्रिड व्यू अडेप्टर में यहाँ सेट्स काउंट आइटम, अब सेट्स काउंट आइटम नहीं है मेरा, और यहाँ मैं सेट्स नंबर लिख रखा हूँ, तो इसीलिए हमारा दिक्कत हो रहा था। तो यहाँ डायरेक्टली मैं यहाँ लिखता हूँ डायरेक्टली सेट्स नंबर, ठीक है, ये लिखता हूँ। और एक बात मैं आपको बता दूँ क्लियरली कि ये जो हमने बनाया था सेट्स एक्टिविटी में, तो देखिए हमने सेट्स अकाउंट कहाँ लिया था, इसीलिए यहाँ हम, लेकिन इसका हमको ज़रूरत नहीं है इस चीज़ का, तो मैं इसको डायरेक्टली डिलीट करता हूँ यहाँ से, ताकि यार बाद में हमको कन्फ्यूजन कभी ना हो। तो इसलिए यहाँ इसको हटा दिया। और हटाने के बाद आपको अब मैं दोबारा मैं अपने ऐप को रन करूँगा, ताकि चेक करूँगा कि क्या रियली में ये वर्क कर रहा है या नहीं वर्क कर रहा है। तो डायरेक्टली हमने यहाँ क्लिक किया रन पर, और वेट करते हैं। आपके सामने मोबाइल का स्क्रीन ओपन हो गया है। अब चेक करते हैं क्या रियली में ये वर्क कर रहा है या फिर अभी भी कोई एरर आ रहा है। यहाँ हमारा ऐप इंस्टॉलिंग मोड में है और ये इंस्टॉल हो गया है। अब मैं क्लिक करता हूँ और इसको ओपन करता हूँ, देखिए ओपन हो रहा है। उसके बाद यहाँ आएगा होम स्क्रीन, जहाँ सारे कैटेगरी, यहाँ पहले देखिए 19 कैटेगरी दिया हुआ है। अब मैं क्लिक करता हूँ सबसे पहले कैटेगरी 1 पर, तो देखिए हमारे सामने ये खुल गया है। और यहाँ देखिए 19 कैटेगरी था और 19 सेट्स का नंबर भी था, तो यहाँ से 19 आ रहा है। अब दोबारा बैक करते हैं और चलते हैं फिर 15 पर। सब में वही आएगा, कुछ भी दबाओ, 15, 16, 17 जो भी दबाना है सब वही आएगा, सेम टू सेम। और ये हमारा कम्प्लीटली वर्क कर रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।